कच्चापन आया, उसमें कच्चापन आया तो ग्रोथ बढ़ी तो जो ही उसमें कीटनाशक कीटाणु आ गए जी। हरापन आएगा तो कीटाणु आएंगे, कीटाणु आए तो उसमें जी स्प्रे की जरूरत पड़ी, फिर दवाई की खोज हुई। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसलिए यूरिया की जरूरत पड़ी, यूरिया की आविष्कार होया। डीएपी की पड़ी, डीएपी की हुई। अब सिचुएशन ये आ गई जी, वापिस हमें उसी आना पड़ेगा जो हमारे 20-30 साल 50 साल पहले बुजुर्ग दादा परदादा करते थे उस खेती को, क्योंकि जहर मुक्त खेती। अब जो है इस खेती से जो है यूरिया से इतना कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक, शुगर, ये सारी बीमारियों की फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये इनकी देन है जी। जैसे पंजाब में बठिंडा से और बीकानेर एक ट्रेन जाती है, उसका कैंसर ट्रेन नाम है जी, वो पूरी कैंसर पेशेंटों की भरी रहती है। तो अब पंजाब भी उग चुका है, इनकी सारे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और रसायन से सब पंजाब उग चुका है जी। वो भी जागरूक हो गया कि हमें प्राकृतिक खेती करनी है। प्राकृतिक खेती करके हम क्या क्या चीजें बचा रहे हैं, हम पर्यावरण को सुरक्षित कर रहे हैं, जल संरक्षण कर रहे हैं प्राकृतिक खेती करके, क्योंकि पानी तो ज्यादा चाहिए ही नहीं खेती को, सिर्फ नमी चाहिए। जैसे फ्लड इरिगेशन करते भर दिया तो सांस बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा कोई पौधा, पौधे को ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 40% 1 क्विंटल में, तो कोई भी हवा में नाइट्रोजन एक हवा होती है, इसको एक दाने के रूप में बांधने के लिए जो केमिकल यूज होता है 54%, वो खतरनाक होता है, वो जमीन को बंजर बनाता है। कैंसर, बीपी, हार्ट अटैक सब की देन वो है। तो इसलिए ये जैविक खेती जो, ये प्राकृतिक खेती जो है जीवाणुओं की खेती है। हमने ज्यादा से ज्यादा जीवाणु बढ़ाने हैं अपनी जमीन में। हम जो यहाँ खड़े हैं ये एक समुद्र है नाइट्रोजन का, यूरिया में नाइट्रोजन होती है तो 78% नाइट्रोजन हमारे इस वातावरण में है। उसको ऑब्जर्व कौन करता है, ये जीवाणु। जीवाणु अपने आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, ज्यादा जीवाणु होंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, पौधे को देंगे। पौधे का और जीवाणुओं का अनुबंध होता है। पौधे तो कहते हैं भी जीवाणु के मेरी जड़ में तुम संरक्षण दूंगा तुम्हारे को रहने के लिए, जीवाणु उनको आपस में भी इधर उधर से ला करके ना उसके पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। तो इन सब का अनुबंध होता है। तो इसीलिए डॉक्टर साहब ने बताया कि भाई प्राकृतिक खेती में जो नेचुरल चीज बाहर से कुछ नहीं लेके आना है, सब कुछ हमारा यहीं से, गांव का पैसा गांव में, शहर का पैसा भी गांव में, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी पैदा करेंगे तो शहर वाले भी आकर्षित होंगे, उनको भी अच्छी चीज चाहिए, तो शहर का पैसा भी गांव में आएगा, गांव का पैसा भी गांव में रहेगा। जीवामृत के बारे में बताया मैडम ने, तो इसमें एक देसी गाय से हम 30 एकड़ खेती कर सकते हैं, जो कि 10 किलो गोबर चाहिए हमें, 10 लीटर का मूत्र चाहिए और 1.5 से 2 किलो 1.5 से 2 किलो गुड़ और एक मुट्ठी बढ़िया पीपल के नीचे की मिट्टी। वो क्यों? क्योंकि वहाँ स्प्रे वगैरह नहीं होती, वहाँ जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बहुत होती है। मैडम ने बताई नेमो को रखा 200 लीटर का ड्राम है, 10 किलो गोबर गिरेगा, 3 किलो गुड़, 2 किलो बेसन और 10 किलो गौमूत्र। हाँ जी, उसमें रोज बोलते हैं उसमें कपड़ा रख रखा। तो ये हफ्ते से 10 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। हाँ जी, पहली कैसे छिड़काव करते हो? 200 लीटर का ड्राम है, उसमें 20 लीटर खाली हो, 10 किलो गोबर, 10 किलो गौमूत्र, 3 किलो गुड़, 2 किलो बेसन। हाँ, तो 180 लीटर पानी हो गया, 20 किलो आइटम ये हो गया, 200 लीटर पूरा हो गया। हफ्ते से 10 दिन तक उसको क्लॉकवाइज जो है 5 मिनट फिर कपड़ा ढक दिया। यूज किया आपने? यूज कैसे? उसको यूज करना है 10 दिन के बाद, 14-15 दिन के बाद में यूज कर ले, 10 से 15 दिन आपस खराब होने लग जाएगा, वो उसके बाद में जीवाणु की संख्या घटती चली जाएगी। वो कमी हो जाएगी फिर उसमें। गाजर बोरा खीम लगा इस चीज में छिड़क दे। एक देसी गाय से जो बताया जी 30 एकड़ खेती हो सकती है। 10 किलो गोबर और 10 किलो का मूत्र, 10 लीटर का मूत्र रोजाना देगी और वो जब तक जिएगी जब तक देगी। 10 किलो दिया एक दिन के लिए हो गया, अगले 30 दिन तक 30 किलो हो गए। 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 से 400 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जी। ये HAU हिसार डॉक्टर बलजीत सारण सूक्ष्म जीव विज्ञान विशेषज्ञ हैं, उनके ये तथ्य हैं। और आचार्य देवव्रत जी महामहिम राज्यपाल गुजरात के, उन्होंने भी ये शोध कर रखा है। 200 एकड़ गुरुकुल कुरुक्षेत्र में खेती होती है, वो पूरी की पूरी 100% नेचुरल की जाती है। वहाँ जाके आप देखो, फ्रूट भी है, सब्जी भी है और धान है। वहाँ 45 क्विंटल एक एकड़ में धान ले रहे हैं वो। VNR किस्म के चावल जो है, सारी बहुत ही अच्छी किस्म से बढ़िया तरीके से खेती हो रही है। और जो नीमास्त्र का बताया, इसमें नीम ये जो है ना 2 किस्म से बनाई जाती है। एक तो शॉर्ट विधि होती है, एक लॉन्ग विधि। शॉर्ट विधि जैसे मैडम ने बताई उबाल के,
उबाल के होगा शॉर्ट विधि। लंबी विधि होगी, उसको सड़ा गला के महीने 20 दिन 2 महीने में सड़ गल के तैयार हो जाएगा, उसको यूज कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र बताया, इसमें जो देसी गाय नहीं खाती, आग, धतूरा, कनेर, इन सब के पत्ते मिला करके ये ब्रह्मास्त्र हो गया। अग्नेस्त्र बोलते हैं, जैसे रामायण महाभारत में ब्रह्मास्त्र चला दिया, अग्नेस्त्र चला दिया। अग्नेस्त्र हो गया लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्च, ये जो तीखी चीजें होती हैं, ये हो गया जी अग्नेस्त्र। ये कैसी भी सुंडी हो उसमें काम करता है। तो ऐसा काम करो कि भी कोई चीज आए ना, तो रेगुलर यूज करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं। और आपकी जो है ना केचुए वगैरह है, ये केचुआ हमारा किसान का सबसे अच्छा मित्र होता है, जमीन को बंजर नहीं होने देता। ये सूक्ष्म जीवाणु लुप्त हो जाते हैं, ये मरते नहीं। 350 करोड़ साल इनकी उम्र है सूक्ष्म जीवाणुओं की, और धरती माता की उम्र है 450 करोड़ साल। तो इन्होंने बहुत कुछ देखा है जीवाणु ने, लावे भी देखे हैं, ठंड भी देखी है, गर्मी भी देखी है, सर्दी भी देखी है। तो ये जीते आ रहे हैं, ये खत्म नहीं होते, ये लुप्त हो जाते हैं, सुप्त अवस्था में हो जाते हैं। जब जहर डालते हैं तो ये नीचे चले जाते हैं। जैसे दीमक के है, दीमक को लोग मारने के लिए क्लोरोफिल वगैरह डालते हैं। मैं दीमक को बनाने के लिए पोड़ी डाल देता हूँ, कुछ भी डालता हूँ, उपले डाल देता हूँ, मैं दीमक को बनाता हूँ। क्योंकि दीमक के बगैर डिकम्पोज होगा ही नहीं। कितना भी बड़ा भारी पेड़ हो, दीमक उसको डिकम्पोज कर देगी। हरे पौधे को कभी दीमक नुकसान नहीं पहुंचाती। उसके सेल्स डाउन हो जाते हैं, सेल्स खत्म हो जाते हैं जब भी दीमक उसके ऊपर आक्रमण करती है। तो ऐसे ही जो होना है बताया कि नाइट्रोजन को ऑब्जर्व ये जीवाणु करते हैं जी। जितनी ज्यादा संख्या जीवाणुओं की होगी उतना ही ज्यादा हमारे को हर चीज की 17 पोषक तत्व चाहिए हमारे को। 17 पोषक तत्व इसमें होते हैं जी। अपने नेचुरल फार्मिंग में जीवामृत है, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और किसी ने इस बारे में पूछना हो तो आप पूछ सकते हो भाई, पैदावार कम होती है। कई कहते हैं जी पैदावार कम होती है जी, हम नहीं डालते। तो आपकी बात मान लीजिए, पैदावार कम होती है, आपके 40 मन एकड़ किले में गेहूं हो गए जी, मेरे 20 मन हो गए जी। मेरे 7,000 रुपए क्विंटल में गेहूं सारे बुक हो चुके हैं, और यूरिया वाले 2,500 बिक रहे हैं। आप तो ये देख लो, आप पैदावार कम हुई या ज्यादा हुई, और पैदावार कम नहीं होती। लागत भी तो ज्यादा है उसमें, डीएपी के बारे में लागत भी तो देखो। डीएपी जरूरी है क्या?